झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को झारखंड में नवंबर या दिसंबर में हर हाल में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने हैं और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस बीच बीजेपी की दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में बीजेपी के कई सहयोगी दल भी शामिल होंगे, जिसमें जानकारी के अनुसार इस बैठक में अजासू और जेडीयू के नेता भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार इस बैठक में सहयोगी दलों के सीटों की संख्या पर बातचीत हो सकती है। सूत्रों के अनुसार अजासू 10 से 12 जबकि जेडीयू 3 से 4 सीटों की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ भी झारखंड में चुनाव लड़ सकती है। इन दोनों दलों को कुछ भी सीटें दी जा सकती हैं, यानी बीजेपी अब अपने सहयोगियों को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति के तहत एनडीए की एकजुटता और मजबूती का संदेश दिया जाता है। बता दें कि राज्य में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी हजारीबाग में एक विशाल रैली को संबोधित कर बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। वैसे हेमंत सोरेन सरकार को बीजेपी लंबे समय से घेर रही है। 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा को रवाना किया था। अब इसका समापन होने जा रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही में जमशेदपुर में एक रैली की थी। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन पर चंपई सोरेन को बदनाम करने का आरोप लगाया था। बता दें कि चंपई सोरेन अब जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि इससे हेमंत सोरेन को काफी नुकसान हो सकता है। वैसे भी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2019 की चुनाव की तुलना में इस बार राज्य के चुनावी समीकरण बदले हुए हैं। जहां एक और बीजेपी और अजासू का गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। इस वजह से मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से कोल्हाना क्षेत्र का भी राजनीतिक समीकरण बदल चुका है। झारखंड की राजनीति के जानकारों का मानना है कि राज्य की कम से कम 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और ये वही सीटें हैं जहां 2019 में तत्कालीन महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार झारखंड की सत्ता की चाबी डबल एम यानी महतो और मांझी मतदाताओं के पास होगी, क्योंकि राज्य की आबादी में लगभग 50% हिस्सेदारी इन्हीं दोनों की है, जहां आदिवासी 27% हैं और कुर्मी 25% हैं। लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम और अजासू समेत तमाम राजनीतिक दल इन संगठनों को खुश करने में लगे हुए हैं। फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।